बिहार के छपरा जिले के परसागर प्रखंड में बसा एकरीपुर गांव आमतौर पर शांत, लेकिन उस दिन मानो पूरा गांव जाग उठा था। सप्तचंदी महायज्ञ का शुभ अवसर था। भोर होते ही शंख घंटों की ध्वनि, ढोल नगाड़ों की गूंज और जय मां दुर्गे के जयकारों से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया। उस दिन जो दृश्य दिखा वह केवल एक आयोजन नहीं बल्कि इतिहास था। 5,000 कन्याएं सिर पर कलश धारण किए, केसरिया और लाल वस्त्रों में सजी एक अनुशासित पंक्ति में आगे बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं देवी की शक्ति धरती पर उतर आई हो। सूरज की किरणें कलशों से टकरा कर चमक रही थी और हर चेहरा श्रद्धा से दमक रहा था। कलश यात्रा देखने के लिए लाखों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। छतों, पेड़ों, सड़कों जहां जगह मिली लोग वहीं से इस अलौकिक दृश्य के साक्षी बने। बुजुर्गों की आंखों में आस्था के आंसू थे और बच्चों की आंखों में आश्चर्य। इस ऐतिहासिक पल में सेंदुआर बाबू टोला के भूपेंद्र प्रसाद सिंह और उनके साथ आए लोग भी पूरे श्रद्धा भाव से शामिल हुए। वहीं परसा बाजार के लोगों की सहभागिता ने इस आयोजन को और भव्य बना दिया। हर वर्ग, हर टोला, हर बाजार सब एक सूत्र में बंध गए थे। जब कलश यात्रा यज्ञ स्थल पर पहुंची तो ऐसा लगा मानो एकरीपुर गांव ने सिर्फ महायज्ञ नहीं किया बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमिट कहानी रच दी हो। लोग आज भी कहते हैं हमने बहुत कुछ देखा है, लेकिन एकरीपुर की वह सप्तचंदी कलश यात्रा वह इतिहास थी। बिहार के छपरा जिले के परसागर प्रखंड में बसा एकरीपुर गांव आमतौर पर शांत, लेकिन उस दिन मानो पूरा गांव जाग उठा था। सप्तचंदी महायज्ञ का शुभ अवसर था। भोर होते ही शंख घंटों की ध्वनि, ढोल नगाड़ों की गूंज और जय मां दुर्गे के जयकारों से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया। उस दिन जो दृश्य दिखा वह केवल एक आयोजन नहीं बल्कि इतिहास था। 5,000 कन्याएं सिर पर कलश धारण किए, केसरिया और लाल वस्त्रों में सजी एक अनुशासित पंक्ति में आगे बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं देवी की शक्ति धरती पर उतर आई हो। सूरज की किरणें कलशों से टकरा कर चमक रही थी और हर चेहरा श्रद्धा से दमक रहा था। कलश यात्रा देखने के लिए लाखों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। छतों, पेड़ों, सड़कों जहां जगह मिली लोग वहीं से इस अलौकिक दृश्य के साक्षी बने। बुजुर्गों की आंखों में आस्था के आंसू थे और बच्चों की आंखों में आश्चर्य। इस ऐतिहासिक पल में सेंदुआर बाबू टोला के भूपेंद्र प्रसाद सिंह और उनके साथ आए लोग भी पूरे श्रद्धा भाव से शामिल हुए। वहीं परसा बाजार के लोगों की सहभागिता ने इस आयोजन को और भव्य बना दिया। हर वर्ग, हर टोला, हर बाजार सब एक सूत्र में बंध गए थे। जब कलश यात्रा यज्ञ स्थल पर पहुंची तो ऐसा लगा मानो एकरीपुर गांव ने सिर्फ महायज्ञ नहीं किया बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमिट कहानी रच दी हो। लोग आज भी कहते हैं हमने बहुत कुछ देखा है, लेकिन एकरीपुर की वह सप्तचंदी कलश यात्रा वह इतिहास थी। बिहार के छपरा जिले के परसागर प्रखंड में बसा एकरीपुर गांव आमतौर पर शांत, लेकिन उस दिन मानो पूरा गांव जाग उठा था। सप्तचंदी महायज्ञ का शुभ अवसर था। भोर होते ही शंख घंटों की ध्वनि, ढोल नगाड़ों की गूंज और जय मां दुर्गे के जयकारों से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया। उस दिन जो दृश्य दिखा वह केवल एक आयोजन नहीं बल्कि इतिहास था। 5,000 कन्याएं सिर पर कलश धारण किए, केसरिया और लाल वस्त्रों में सजी एक अनुशासित पंक्ति में आगे बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं देवी की शक्ति धरती पर उतर आई हो। सूरज की किरणें कलशों से टकरा कर चमक रही थी और हर चेहरा श्रद्धा से दमक रहा था। कलश यात्रा देखने के लिए लाखों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। छतों, पेड़ों, सड़कों जहां जगह मिली लोग वहीं से इस अलौकिक दृश्य के साक्षी बने। बुजुर्गों की आंखों में आस्था के आंसू थे और बच्चों की आंखों में आश्चर्य। इस ऐतिहासिक पल में सेंदुआर बाबू टोला के भूपेंद्र प्रसाद सिंह और उनके साथ आए लोग भी पूरे श्रद्धा भाव से शामिल हुए। वहीं परसा बाजार के लोगों की सहभागिता ने इस आयोजन को और भव्य बना दिया। हर वर्ग, हर टोला, हर बाजार सब एक सूत्र में बंध गए थे। जब कलश यात्रा यज्ञ स्थल पर पहुंची तो ऐसा लगा मानो एकरीपुर गांव ने सिर्फ महायज्ञ नहीं किया बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमिट कहानी रच दी हो। लोग आज भी कहते हैं हमने बहुत कुछ देखा है, लेकिन एकरीपुर की वह सप्तचंदी कलश यात्रा वह इतिहास थी। बिहार के छपरा जिले के परसागर प्रखंड में बसा एकरीपुर गांव आमतौर पर शांत, लेकिन उस दिन मानो पूरा गांव जाग उठा था। सप्तचंदी महायज्ञ का शुभ अवसर था। भोर होते ही शंख घंटों की ध्वनि, ढोल नगाड़ों की गूंज और जय मां दुर्गे के जयकारों से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया। उस दिन जो दृश्य दिखा वह केवल एक आयोजन नहीं बल्कि इतिहास था। 5,000 कन्याएं सिर पर कलश धारण किए, केसरिया और लाल वस्त्रों में सजी एक अनुशासित पंक्ति में आगे बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं देवी की शक्ति धरती पर उतर आई हो। सूरज की किरणें कलशों से टकरा कर चमक रही थी और हर चेहरा श्रद्धा से दमक रहा था। कलश यात्रा देखने के लिए लाखों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। छतों, पेड़ों, सड़कों जहां जगह मिली लोग वहीं से इस अलौकिक दृश्य के साक्षी बने। बुजुर्गों की आंखों में आस्था के आंसू थे और बच्चों की आंखों में आश्चर्य। इस ऐतिहासिक पल में सेंदुआर बाबू टोला के भूपेंद्र प्रसाद सिंह और उनके साथ आए लोग भी पूरे श्रद्धा भाव से शामिल हुए। वहीं परसा बाजार के लोगों की सहभागिता ने इस आयोजन को और भव्य बना दिया। हर वर्ग, हर टोला, हर बाजार सब एक सूत्र में बंध गए थे। जब कलश यात्रा यज्ञ स्थल पर पहुंची तो ऐसा लगा मानो एकरीपुर गांव ने सिर्फ महायज्ञ नहीं